My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कारगिल से, क्योंकि फिलहाल अभी हम कारगिल में, रात को हमने यहीं स्टे किया था। और आज हम जा रहे हैं लद्दाख। और जो भी रास्ते में कुछ यूनिक चीज़ें आती जाएंगी हम आप लोगों को दिखाते जाएंगे, और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बताते जाएंगे। और मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाती हूँ। आप ये देखो मेरे पीछे, ये है सुरू रिवर। इसका फ्लो बहुत तेज़ है। ये हमारे होटल के पास में ही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको भी एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्लो, देखिए एक बार नदी का, और कितनी बड़ी नदी। इसका नाम सुरू है। शुरू तो यहाँ से हो रही है, पता नहीं खत्म कहाँ पे हो रही है ये। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और ये हमारे एकदम होटल के पास में ही थी, तो पूरी रात इसका साउंड हमें आता रहा। इतना प्यारा साउंड है, और काफ़ी बड़ी नदी है। फ्लो तो भाई पूछो ही मत। देखो बस थोड़ा सा पानी ऐसा गंदा गंदा सा आ रहा है। और इधर देखो, तो ले रह गया है यहाँ से 225 किलोमीटर। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ मस्त कारगिल के नज़ारे। कारगिल सिटी हम लोग स्टार्टिंग में ही रुक गए थे, तो हमें लगा छोटी सी सिटी है, लेकिन अभी इधर आते जा रहे हैं तो देखो कितनी बड़ी सिटी है। और इसके मतलब बीच से नदी जा रही है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और बहुत सारे घर बने हुए हैं। बहुत बड़ी सिटी है कारगिल, ऐसा नहीं है छोटी। आप स्टार्टिंग में ही रुक गए थे तो इसलिए हमें छोटी लग रही थी। अगर आप भी आते हो तो आगे में आना, वहीं मत रुक जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम होटल और खाने पीने में कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और ये देखो क्या सिटी है भाई सच में। और एक तो इधर देखो पहाड़ के ऊपर घर बने हुए हैं। रात को हमें ये किला नज़र आ रहा था कि ऐसे कुछ बाउंड्री है, लाइटिंग दिख रही थी, तो हमें लगा कि किला है, लेकिन किला नहीं है। ऊपर में घर बने हुए हैं बहुत सारे। ये देखो कितनी हाइट पे है। तो चलिए निकलते हैं आप ले। बीच में कुछ नई चीजें दिखाई देंगे यूनिक सी, तो हम आपको दिखाएंगे फिर से। और इस जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। रास्ते में एक और मस्त जगह मिली। पहाड़ कैसे चेंज हो रहे हैं, पहाड़ लुक एकदम चेंज होती जा रही है। और इन पहाड़ों की शेप देखो, ये हवाओं से कट कट के कैसे बन गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चाकू से काटे हैं। हाँ, ये हवा चली होंगी ना, उनसे कट के ऐसे बन गए हैं देखो। और वहाँ पे 3 स्तूपा भी बने हुए हैं पहाड़ के कोने में। पता हो तो ये बताना, ये क्यों बना? हाँ, और अगर आप लोगों में किसी को ये आइडिया हो तो बताना ये 3 का क्या रीज़न है बनाने का। और अलग अलग कलर रहते हैं। और देखो साइड में गुफा भी है उसके, कोई ना कोई वहाँ जाके रहता भी होगा, मॉन्क वगैरह। किंग कॉन्ग। ये देखो मस्त गुफा है, गहरी एकदम। गांव वालों को तो पता होगा यहाँ के। तो बहुत ही शानदार। और पीछे एक पहाड़ दिखाता हूँ आपकी, उसकी हाइट देखना उस पहाड़ की, वो पीछे कितना ही ऊंचा है। उसके भी पीक पे कुछ ना कुछ होगा, स्पेस वगैरह। बहुत ऊंचा है वो पहाड़, मतलब बादल दिख रहे हैं उसके ऊपर में जस्ट। तो ये नज़ारे हैं लेह लद्दाख के, जहाँ भी नज़र जाएगी। और गाड़ी इतनी बार रोकनी पड़ती है रास्ते में। ये देखो, ये देखो गजब। नीचे गांव में ऐसे, जहाँ रिवर है बस वहीं पे हरियाली है। देखो आप, इधर भी नहीं है और कहीं नहीं है, बस बीच में एकदम आपको हरियाली मिलेगी वैली में, क्योंकि यहाँ से नदी बहती है। और सारे गांव वगैरह भी यहीं मिलेंगे। ऊपर कोई पहाड़ों में यहाँ घर नहीं मिलेगा लद्दाख में, हिमाचल की तरह। ऊपर पूरा ड्राई है, बस यहाँ पे लोग रहते हैं। तो दोस्तों एक जगह यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है, 1-1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद कारगिल से। यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। यहाँ पीछे एक ये मंदिर है, और यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट मिला है हम लोग को। वो भी अंदर जाके बैठ के ऑर्डर दे रही है वो बेटी। और इसका नाम है कुछ पैराडाइज रेस्टोरेंट। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और बाकी व्यू तो ख़तरनाक है ही यहाँ के। मस्त मज़ा आ रहा है। आप बताना आपको हमारी ट्रिप कैसी लग रही है। हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये कुछ नज़ारा है, पीछे देखो पहाड़, तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, पूरे फ्लैग व्लैग सब उड़ रहे हैं। यहाँ पे टेम्पल है एक, फ्लैग्स। और एकदम ये रोड पे है, ये रोड है, ये गाड़ी लगाई हुई है। और यहाँ पे ये दोनों अंदर जूम है, पैराडाइज रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस। तो थोड़ा ठीक लगा एम्बियंस इसका, इसलिए यहाँ रुक गए। वैसे भी बहुत देर से कुछ मिल नहीं रहा था खाने का। तो अगर आप आओ तो 1-1.5 घंटे के बाद आपको ये मोबलेक करके जो गांव है
वहाँ पे आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको खाना दिखाते हैं कैसा है। तो ये आ चुकी हैं पराठे, अचार, वीर ने मंगाया है पीनट बटर टोस्ट। कैसा है वीर? अच्छा है। और ये 5 सेंटर फूड निकाल के बैठा है, अलग फ्लेवर है पापा, वाटरमेलन। तो बस अब चाय के लिए बोला है, चाय और पराठे खा के निकलेंगे आगे। तो अभी देखो कैसे पहाड़ आ गए हैं। पीछे वो पहाड़ हम छोड़ आए हैं, पत्थर वत्थर वाले और थोड़ा बहुत वेजिटेशन। अब ये पहाड़ देखो ऐसे हैं जैसे कोई टकला होता है ना आदमी, वैसे पहाड़ है ना। तो ये सैंड ड्यून्स हैं और हवा से इन पे क्या डिजाइन बने हुए हैं। जो तेज हवा चलती होगी ना, तो आप ध्यान से देखो, तो ये जहाँ जहाँ ऊंचाई है ना, वहाँ पे देखो कैसे निशान बन गए, लाइनिंग, ये हवा से बने हैं। और कैसे पहाड़ है, मतलब एक तिनका तक नहीं है घास का या कोई झाड़ी का, एकदम चिकने और एकदम फ्लैट एकदम। और हवा और पानी से जो भी इनका ये शेप बनी हुई है, बहुत ही शानदार लग रहे हैं, एकदम बंजर। कोई पानी का सबूत नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पानी है कहीं, ऐसा लग रहा है मार्स वार्स है। इसलिए हमने इस पहाड़ का नाम रखा है टकला पहाड़। हाँ, ये है टकले पहाड़। कुछ भी। तो दोस्तों एक और नज़ारा, आप भी बोलोगे कितने नज़ारे दिखाओगे सुमित भाई, पर एक्चुअली हम लोग जितना कम हो सके उतना ट्राई कर रहे हैं, वरना हर जगह रुक सकते हैं तो हम लेप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आप ये नज़ारे देखो, ये बंजर वाले जो गंजे पहाड़ हैं खत्म हो गए हैं, अभी इनके ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप पे। और उनके पीछे जो थे ना पहाड़ पत्थरों वाले, वो देखो, इनमें ना एक पॉइंट बहुत ही हाई है जहाँ पे अभी भी बर्फ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो क्या शानदार लग रहा है भाई साहब। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सिर्फ उतनी सी बर्फ है और किसी पहाड़ पे बर्फ नहीं है। और इसके इधर वाले पहाड़ पे देखो, आपको कुछ बंकर टाइप दिखेगा, ये यहाँ पे कुछ बंकर बने हुए हैं। तो हर पीक पे इंडियन पोस्ट ने वो बना रखे हैं, बढ़िया, सही है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और ये पीक देख लो आप, पूरा स्नो से कवर्ड है और हम देखो कितना दूर है और समझ में ही नहीं आ रहा। और हम देखो कहाँ है। हमें ये आंखों से मस्त दिख रहा है पर कैमरे को जूम करना पड़ रहा है। और नीचे से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, देखो ऐसे रोड्स हैं, ऐसे खिलौने जैसे लग रहे हैं। जो भी है ना ये चीजें, ऐसे लग रहे हैं खिलौना है। और ऊपर आपको बादल दिखाऊं, हम लोग बादलों के कितने नजदीक है देखो, और एकदम वाइट बादल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, नमीकला पास करके है ये। तो यहाँ पे एक फ़ोटो करवाते हैं और फिर निकलेंगे आगे। और ये पहली जिमनी है विद रूफटॉप टेंट और ओवरलैंडिंग सेटअप जो नमीकला पास पहुंची है। तो बस यहाँ पे फ़ोटो वोटो कराते हैं और फिर निकलेंगे आगे ले के लिए। ये कुछ रूट है, रूट मैप बना हुआ है यहाँ पे। तो ये रूट है, देख लो आप। तो नमीकला से आगे आएगा फाटूला, फाटूला से आगे आएगा लामा यूरू, फिर पत्थर साहिब गुरुद्वारा, फिर ले के एक साइड में पेंगोंग लेक, एक साइड में नुब्रा वैली। तो ये रूट मैप है। और यहाँ पे ऊपर वो फ्लैग देखो आप, कितनी हवा चल रही है उससे आइडिया हो जाएगा आपको कैसे हिल रहे हैं फ्लैग, बहुत ही ज़बरदस्त। इन फ्लैग्स पे आप हवा देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुनाई नहीं दे रहा होगा, और कितनी तेज हवा चल रही है। इन फ्लैग्स को देखो, की बदमाशी देखो, वहाँ फ्लैग्स के नीचे घुस गया है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फाटूला टॉप और गाड़ी लगा दी है फिर से बोर्ड के पास। तो ये जो फाटूला टॉप है, ये लेह श्रीनगर हाईवे पे सबसे ऊंचा टॉप है। 13,400 कुछ फुट की इसकी हाइट है। और ये पीछे आप देखो, दोनों को इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी ठंड लग रही है, दोनों अंदर जाके बैठ गए। तो मैंने तो बोला मैं ब्लॉग बना के आता हूँ। और पहाड़ ऊपर देखो आप, कितने तेज फ्लैग हिल रहे हैं। तो एक और अचीवमेंट जिमनी के लिए हमारी, ओवरलैंडिंग जिमनी, जिसमें रूफटॉप टेंट और किचन लगा हुआ है, पहुंच चुकी है फाटूला टॉप। चलिए यहाँ से निकलते हैं, अब रूबी चलाएगी गाड़ी, मैं बैठूंगा थोड़ी देर। तो भाई कैसा था फाटूला टॉप?
फाड़ू था। फाड़ूला फाड़ दे। तो दोनों फट्टू अंदर बैठे हैं फाटूला में। फाटूला में दोनों। चलिए आगे चलते हैं। और पेट्रोल की वार्निंग आ गई है, अब पेट्रोल कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। ये लामा यूरो में चाहे ब्लैक में लेना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं अब पेट्रोल पंप कितना दूर है, क्योंकि टावर भी नहीं आ रहा कि चेक कर ले हम लोग। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लामा यूरो। और ये देखिए सामने में मैं दिखाती हूँ आपको मोनेस्ट्री, कितनी प्यारी है। और बहुत सारे राइडर भी खड़े हैं वहाँ पे, ये देखो जूम करके दिखाती हूँ मैं। लेकिन हम लोग ले के लिए लेट हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ नहीं जा रहे हैं और सीधा निकल रहे हैं हम ले के लिए। और ये देखिए मैं कुछ आपको व्यू पॉइंट दिखा देती हूँ यहाँ से, कुछ मोनेस्ट्री का व्यू। बहुत शानदार मोनेस्ट्री बनी है, बहुत। लेकिन हम लोग लेट हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। अगली बार आएंगे तो पक्का आपको अंदर से दिखाएंगे ये मोनेस्ट्री। और मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखो पहाड़ है ना, जो मिट्टी के पहाड़ है, इसमें अपने आप ही देखो ये कैसे सुरंगें बनी हुई हैं अपने आप, मतलब। और ये मैंने बहुत जगह देखी है, यहाँ पे नहीं। इस वाले पहाड़ पे देखो, इस वाले पहाड़ पे नहीं है, एक भी नहीं है। और ये जो मिट्टी के पहाड़ है ना, इनमें बनी हुई है। मैं आपको एक मस्त व्यू दिखाती हूँ और कुछ बताती हूँ। ये देखिए सामने में जो पहाड़ है वो सारे ब्लैक पहाड़ है, और इसके बीच में ये थोड़ा सा ब्राउन पहाड़ है। देखो क्या मस्त लग रहा है, जैसे लग रहा है जैसे किसी अलग से बनाया गया है इसको, क्योंकि और तो सारे पीछे में सारे ब्लैक हैं और इसके आगे में ये ब्राउन। ये देखो थोड़ा जूम करके दिखाना, तो इसके ऊपर का जो बना हुआ है ना हवाओं से, मिट्टी से अलग ही डिजाइन बना हुआ है अपने आप ही। और ये बस इतना सा ही था, आगे फिर से वही ब्लैक वाले पहाड़ शुरू हो गए। मैं आपको आज एक मस्त चीज़ दिखा रही हूँ। आपने बहुत सारी बसों के ऊपर तो, या उनके ऊपर तो देखा ही होगा, बसों के ऊपर कि मतलब हवा के लिए पता चलता है कि कैसी हवा चल रही है, तेज़ है कि स्लो है। और यहाँ पे देखिए इसका यूज़ कैसे किया गया है। ऊपर जो लगा हुआ है वो नीचे इससे कनेक्ट है प्रेयर वाले से। ऊपर जब ये घूमता है तो नीचे प्रेयर वाला भी घूमता है, और ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा घूमता है उतना अच्छा रहता है, सगुन माना जाता है ये। तो ये देखिए कितना मस्त बनाया हो। ऊपर विंड से वो ऊपर वाले घूमते हैं तो नीचे वाले घूमता है, ये रोल टाइप का। ये देखिए फाइनली टाइम हो चुका है शाम के 5 और ले बचा है 50 किलोमीटर। पर हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है, यहाँ पे गाड़ी लगा दी है व्यू के साथ। यहाँ पे चाय और मैगी बोली है, वहाँ पे बैठी है रूबी, और तब तक मैं आपको नज़ारे दिखा देता हूँ। तो हमने आज डिसाइड किया है कि हम ले नहीं जाते हैं, क्योंकि ले से मतलब आगे जो एक सिटी आएगी नीमू करके, वहीं कोई होम स्टे देख के रुक जाएंगे। क्योंकि नीमू से आगे ले बसता है सिर्फ 30-35 किलोमीटर, और उसमें 3-4 बढ़िया बढ़िया चीज़ें पड़ती हैं, जैसे एक पत्थर साहिब गुरुद्वारा, एक संगम पॉइंट, एक मैग्नेटिक हिल, एक बंजी पॉइंट, तो और एक बुद्धा स्टैचू है जो बैठे हुए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो फिर अंधेरा हो जाएगा तो आपको दिखा नहीं पाएंगे अच्छे से। तो हमने डिसाइड किया हम नीमू रुक जाएंगे आज, और कल फिर हम लोग ले जाएंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाएंगे। और कल ले में स्टे करेंगे, आपको बाज़ार भी दिखाएंगे ले का। तो ऐसा कुछ हमने डिसाइड किया है, और बाकी आप नज़ारे देख लो। तो सामने आप देखो बादलों में से सूरज कैसी लग रहा है, सूरज की रेज बाहर आ रही हैं, वो रहा सूरज, और कैसा ही लग रहा है मतलब। और वहाँ पे ले की साइड आप देखो बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो हमें अभी उसी साइड जाना है। तो सही डिसीजन है, हम लोग थोड़ा पहले ही रुक जाएंगे। रात में ड्राइविंग करने का पहाड़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। और ये तो गजब ही सीन लग रहा है। ये देखो पहली बार पहाड़ों में एकदम सीधा रास्ता है, क्योंकि हम 2 दिन से गोल गोल ही घूम रहे थे। अब देखो एकदम सीधा रास्ता है। उड़ जाएंगे अब। हाँ, जैसे ऐसा लग रहा है आगे रोड ही खत्म हो जाना है। और एकदम नया रोड है, एकदम फ्लैट। अभी आएगा, अभी उड़ेंगे, अभी नहीं उड़े अभी इससे अगले पे उड़ेंगे।
देखिए पहाड़ों में जब बर्फ गिर जाती है तो कोई मतलब पशुओं का चारा नहीं बचता, क्योंकि सब कुछ बर्फ से कवर हो जाता है। तो इसलिए पहले ही गर्मियों में ये देखिए छत पे ऐसे चारा स्टोर कर लेते हैं सूखा के, ताकि विंटर में पशुओं को खिला सकें। एक ना ये बस को करके गांव आया, इसमें देखिए कितने सारे स्तूप हैं लाइन से, मतलब 2-3 मिनट से कंटिन्यू हम देख ही रहे हैं इनको, लाइन से है ये। अब जाके देखो एंड हुआ है, बहुत सारे थे पीछे और आगे भी आ रहे हैं अभी देखना। और ये आए, छोटा सा ही गांव है, इतना ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, और उसमें स्तूपा बहुत सारे हैं। ये देखो छोटे बड़े, पीछे में वो है जो वो सबसे बड़ा है, इधर भी देखो, और पूरा अच्छे से इनको डेकोरेट किया गया है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखो ऐसा लग रहा है ऊपर इसकी गोल्डन कलर की छत है, हमेशा बनाते और ये 3 बनाते हैं हमेशा। ये हमें पता नहीं क्यों बनाते हैं, आपको अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये कुछ गांव है। तो दोस्तों फाइनली हमने वही डिसाइड किया कि आज ले नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ले पहुंच जाएंगे तो फिर वही दिक्कत है कि रास्ते में जो 4-5 चीज़ें हैं वो आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो ये जो मैंने आपको जगह दिखाई थी जहाँ चाय मैगी पी, वहाँ से थोड़ी सी दूर एक जगह है नीमू करके, NIMMU। तो ये ले से सिर्फ 25-26 किलोमीटर दूर है, तो इसके आगे ही वो चारों पॉइंट हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया यहीं रुक जाते हैं। और यहाँ पे ना बहुत बड़ा आर्मी बेस है, इतना बड़ा आर्मी बेस है कि वहाँ पे डीकैथलॉन और ये सब फूड कैफेटेरिया आर्मी खुद चलाता है, तो वो भी अच्छा है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं। तो यहाँ आज की सिर्फ मूवी की शूटिंग चली जिसकी वजह से सारे गेस्ट हाउस बुक थे। तो एक नया गेस्ट हाउस खुला है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ रूम ले लिया और एकदम बजट रूम है, 1000 रुपये में। मैं रूम भी आपको ऊपर जाके दिखा दूंगा। तो आपका भी अगर हमारी तरह प्लान है कि आप भी डायरेक्ट हैक्टिक हो जाएगा यहाँ से कारगिल से ले, और बीच की सारी चीज़ें अंधेरे में देखनी पड़ेंगी और सब कुछ भागम भाग देखना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा है आप नीमू रुको, बीच में ये देखते हुए आओ जो चीज़ें हैं, और नीमू रुक जाओ। और अगले दिन सुबह फ्रेश होकर यहाँ से निकलो और ले तक के वो 4-5 पॉइंट देखो, और ले दोपहर तक पहुँचो, फिर शाम को ले मार्केट देखो। मेरे हिसाब से ये आइडिया बेस्ट है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये गेस्ट हाउस और इसका रूम कितना प्यारा है। तो ये वाला जो है यही श्रीनगर ले हाईवे है, और इस पर नीमू गाँव से बाहर निकलते ही आपको ये बुबू रेस्टोरेंट करके मिलेगा। बुबू रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस, एकदम नए रूम बने हैं। और नीचे भैया का रेस्टोरेंट है, 10:30-11 बजे तक बोले आप ही के लिए खुला है ऐसा रेस्टोरेंट है, जब मन करे आप मंगा लेना। तो अभी हमने चाय मोमोज बोले, और रात को 10 बजे करीब खाना बोल देंगे। और अब हम बैठेंगे वीडियो एडिट करने, और ये गाड़ी यहाँ लगा दी है। और सामने का व्यू देखो, गजब, वहाँ पे स्तूपा वगैरह हैं। और ये हमारी बालकनी है, फर्स्ट रूम वाली। यहाँ से हम अभी नज़ारे देखेंगे, ऊपर बैठ के आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए बस सामान ऊपर लेके चलते हैं। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ जो अभी हमने लिया है। अच्छा रूम है काफ़ी, और रेट भी ज़्यादा नहीं है। तो ये रूम की एंट्री है, यहाँ से एंट्री है। ये देखिए नया बना एकदम, और घुसते ही बाथरूम में, जैसे एंटर करोगे आप, ये बाथरूम है, गीजर लगा हुआ है, एकदम नया, काफ़ी बड़ा बाथरूम है। और फिर बाथरूम के बाद यहाँ से रूम की एंट्री है। सामने आता है ये बेड, अलमीरा, टेबल, चेयर, और सबसे मेन चीज़ यहाँ से बालकनी, और बालकनी से व्यू। ये देखो, ये तो बालकनी में आ भी गए। ये देखो ये बालकनी, ये हमने अपनी हीर यहाँ पे लगा दी है, और ये है मेन रोड। और ये देखिए हमारे विंडो से, बालकनी से यहाँ का व्यू। इतना शानदार व्यू है भाई, और क्या चाहिए, इतना प्यारा होटल, बहुत। तो हमने शाम के नाश्ते में मंगाए थे मोमोज और चाय। ये देखिए मोमोज आ चुके हैं, और एकदम ये घर के बने हुए हैं। जो इसके होटल के जो ओनर हैं उनका घर पास में ही है, तो उन्होंने बोला कि मैं स्पेशल अपनी वाइफ से बनवा के लाता हूँ घर के मोमोज, वो टेस्ट करिए आप, बहुत अच्छे होते हैं,
घर के बने हुए की तो वो बात ही अलग होती है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और हमारी चाय हो रही है ठंडी, तो मैं भी करती हूँ अभी शुरुआत। और ये दोनों भुक्खड़ लगे हुए हैं, ये देखो। होप करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लद्दाख सीरीज़ के और व्लॉग आते रहेंगे, तो आप बस हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में। तब तक के लिए 3 है रणवी के आप सभी को राम राम।